बुधवार यानी बीते 7 तारीख को उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया और इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया यूसीसी बिल पास करने वाला। आइए अब फटाफट अंदाज में जानते हैं कि यूसीसी बिल पास करने के बाद उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहले यूसीसी क्या है? बता दें कि यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, पहला क्रिमिनल कोड तो वहीं दूसरा सिविल कोड। क्रिमिनल कोड जहां तमाम तरह की आपराधिक मामलों पर सुनवाई की जाती है, जिसमें चोरी, डकैती, लूट, मारपीट जैसे आपराधिक तत्वों पर सुनवाई की जाती है। इसमें अपराधी चाहे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो, उन्हें समान दंड का प्रावधान किया गया है। वहीं सिविल कोड जहां तलाक, शादी, बंटवारा, जमीन जायदाद, उत्तराधिकार आदि पर सुनवाई की जाती है। बता दें कि भारत में सभी धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। चूंकि उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो चुका है, जिसमें मुख्य रूप से सिविल कोड पर ध्यान दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अब सिविल कोड सभी के लिए समान होगा, अर्थात भिन्न भिन्न धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ ना होके सबके लिए एक तरह का लॉ बनाया गया है। आइए जानते हैं शादी ब्याह को लेकर यूसीसी में क्या प्रावधान किए गए हैं। यूसीसी बिल कहता है कि शादी केवल 2 लोगों के बीच, महिला और पुरुष के बीच में हो सकता है। शादी के वक्त जहां पुरुष की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तो वहीं महिला की 18 वर्ष से अधिक। यदि भिन्न भिन्न धर्म के लोग आपस में अपने अपने परंपरा के अनुसार विवाह करते हैं, तो इसके बाद उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। वहीं तलाक को लेकर यूसीसी कहता है कि इसमें पति या पत्नी दोनों को ही डिवोर्स का आवेदन करने का बराबर का अधिकार है। इसके बाद यूसीसी तलाक को लेकर कुछ सुझाव देता है, जो कि कुछ यूं है। यूसीसी कहता है कि तलाक यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक इंसान का किसी पराये इंसान के साथ अफेयर चल रहा हो, या पति और पत्नी लगभग 2 साल से साथ न रहे हो। इसके बाद यूसीसी कहता है कि यदि पति और पत्नी में से दोनों में से ही यदि किसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, इस अवस्था में भी दोनों में से कोई एक तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद यूसीसी कहता है कि अगर पति या पत्नी में से किसी एक इंसान ने किसी पराये इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाए हो, तब भी दोनों में से कोई एक तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं संपत्ति पर उत्तराधिकार के बारे में यूसीसी कहता है कि पुत्र हो या पुत्री, दोनों को ही पिता के संपत्ति पर बराबर अधिकार माना जाएगा। वहीं बच्चा किसी भी तकनीक से हुआ हो, सरोगेसी से हुआ हो, गोद लिया हुआ हो या किसी अन्य तकनीक से हुआ हो, उस पर भी पिता के संपत्ति का बराबर अधिकार होगा। आइए बात करते हैं यूसीसी बिल के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, कि यूसीसी बिल जो कि है लिव इन के बारे में। आइए जानते हैं कि लिव इन को लेकर क्या कहता है यूसीसी बिल। साथ ही आपको बता दें कि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लिव इन को लेकर कानून बनाए गए हैं। लिव इन को लेकर यूसीसी कहता है कि कोई भी लड़का और लड़की यदि लिव इन में रह रहे हैं, तो उसे इसकी सूचना अपने जिले के रजिस्ट्रार को देनी होगी। इसके साथ ही यदि वो इस रिलेशनशिप को खत्म भी कर रहे हैं, तब भी उन्हें ये सूचना अपने जिले के रजिस्ट्रार को देनी होगी। अगर कपल अपने जिले के रजिस्ट्रार को बिना सूचित किए 1 महीने से अधिक समय अवधि के लिए लिव इन में रह रहा है, तो उन्हें इसके लिए यूसीसी में दंड का भी प्रावधान है। उन्हें 3 महीने के लिए जेल जाना होगा, वहीं 10,000 का जुर्माना भी देना होगा। इसके बाद यदि लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स की आयु 21 वर्ष से कम है, तो उन्हें लिव इन में रहने के लिए अपने माता पिता की सूचना लेनी होगी। इसके बाद यूसीसी कहता है कि लिव इन में रहते हुए यदि बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसे वैध माना जाएगा। और अगर लिव इन में रहने के दौरान रिलेशनशिप खत्म हो जाता है और महिला पुरुष अलग रहते हैं, तब महिला अदालत में जाकर अपने गुजारा भत्ता की मांग भी कर सकती है। फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी है आपको जानकारी, कमेंट में हमें बताएं। साथ ही बने रहे साची बात के साथ। धन्यवाद।